आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन में। आज इस चैनल के माध्यम से जैसा कि खास जो वीडियो है वो खास कर उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जिन्होंने हाल ही में अभी बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम समाप्ति के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मेरा ध्यान गया और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, चाहे वो हाई स्कूल की हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा रही हो, और आपको ध्यान होगा जिस समय बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हुआ था 22 फरवरी से और 9 मार्च तक ये चला है। तो 22 फरवरी जब बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर इसी चैनल के माध्यम से कुछ खास टिप्स जो है बच्चों को दी थी। तो इसलिए आज उन बच्चों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके पेरेंट्स के लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। हम हो सकता है इस वीडियो के अंतर्गत जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे, सुनेंगे, तो हो ना हो कि आपके भविष्य की ये नींव रखने वाला वीडियो हो, और कैसे भविष्य की नींव आज आप रख सकते हैं यही एहसास कराने के लिए हम ये वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। प्रिय बच्चों, आपने महसूस किया होगा बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान जब आप पढ़ रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे, कितना सिस्टमेटिक आप पढ़ते होंगे, उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई होती होगी। जिस सब्जेक्ट का आगे पेपर होता था उसी सब्जेक्ट की तैयारी आप विधिवत कर रहे थे। और एक खास बात इस परीक्षा के दौरान आपने महसूस की होगी कि इस परीक्षा अवधि में यदि कहीं से भी शादी, विवाह, बारात, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आमंत्रण यदि आपको मिला होगा, आपके घर परिवार के लोगों को मिला होगा, तो निश्चित है उस परिवार के लोगों ने, पेरेंट्स ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, जो बच्चा यहाँ परीक्षा दे रहा है वो चाहे हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा हो, उसे कहा होगा बेटा आप पढ़िए, आप इस कार्यक्रम में शिरकत मत कीजिए क्योंकि आपका पेपर है। यानी कि फुल टाइम यहाँ पढ़ाई के लिए उसको दिया गया। और उसने भी, अगर पेरेंट्स ने कहा भी होगा, थोड़ी ही देर की तो बात है, चलिए फंक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में आपने महसूस किया होगा उस बच्चे ने भी मना कर दिया होगा, उस छात्र ने भी मना कर दिया होगा कि हमारा अगला पेपर महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दौरान हम कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण, ये छात्र के नज़रिए से अगर हम देखें, विद्यार्थियों के नज़रिए से देखें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए देखें, तो ये नज़रिया क्या हमारा सिर्फ परीक्षा के दौरान ही होना चाहिए या पूरे विद्यार्थी जीवन में रहना चाहिए? क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमारे पूरे जीवन का मात्र 1/4 भाग होता है। एक एवरेज के तौर पे अगर देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन, पूरे जीवन जो हम एक आयु कह सकते हैं कि 70-80 साल तक इंसान जीता है, औसत जो आयु है, उसका 1/4 भाग विद्यार्थी जीवन का होता है। और सिर्फ परीक्षा में डेडिकेशन लाकर हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए परीक्षा में हम बेहतर कर लें, लेकिन हमारा भविष्य उज्जवल कैसे होगा, उसके लिए पूरे विद्यार्थी जीवन में हमें एक दृष्टिकोण अपनाना होता है। और उस दृष्टिकोण के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपनी भविष्य की नींव मजबूत रख सकते हैं। अब जबकि बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, तो जल्दी तौर पे ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद बच्चे रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जबकि हर छात्र, हर परीक्षार्थी को अपने रिजल्ट का एहसास पहले से ही होता है। क्योंकि ये परीक्षा ऐसी होती है, मार्किंग वेस्ट होती है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसमें आपने कितना किया है, लगभग आप ऑलरेडी अवेयर होते हैं
हर छात्र इस बारे में अपने भविष्य को लेकर वो समझ जाता है कि हमारे इतनी मार्किंग रहने वाली है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का रिजल्ट बेहतर रहे और आप जीवन में सफलता को अर्जित करें। लेकिन क्या परीक्षा समाप्त होने के बाद और रिजल्ट आने के बीच का समय महत्वपूर्ण नहीं है? हर पल हर क्षण आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। पूरे विद्यार्थी जीवन में जो दृष्टिकोण अभी आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान लगाया है, जो दृष्टिकोण अपनाया है और आपके फैमिली के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया है, यही परिवार का सपोर्ट और आपका दृष्टिकोण पूरे विद्यार्थी जीवन में रहना चाहिए। क्योंकि ये समय बेहद इंपॉर्टेंट होता है और इस महत्वपूर्ण समय को यदि आप गंवा देंगे, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं, उन कार्यक्रमों में जब आप शिरकत करते हैं तो कई बार उस दिन की पढ़ाई का नुकसान होता है। कई बार एक दिन का कार्यक्रम अगले दिन तक हावी रहता है, ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं। यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको विद्यार्थी जीवन में मिलने वाला फुल टाइम आपको डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को देना होगा, स्टडी को देना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो नियंत्रण है, एक विद्यार्थी जीवन की एज बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा विद्यार्थियों को लगता है कि अब उनका कंट्रोलिंग, अब वो स्वयं बहुत समझदार हो गए हैं। अब कंट्रोलिंग जो है दूसरे हमारी ना करें, हम स्वयं अपने आप को कंट्रोल करें। बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम आत्मनियंत्रण करना सीखें। लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कई बार इन चीज़ों को लेकर भी हम स्वयं डिसाइड नहीं कर पाते। ऐसे में आप किस पर भरोसा करेंगे? वर्तमान परिदृश्य में आप किस पर भरोसा करेंगे? तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हम अपने गुरुजनों पर भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें आपकी सफलता से खुशी मिलती है और निस्वार्थ खुशी मिलती है। कोई स्वार्थ गुरुजनों का आपके साथ नहीं होता है। और इसी तरह से माता पिता, आपके माता पिता हमेशा आपके आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए वो कभी भी आपको अगर मार्गदर्शन करेंगे तो सही ही मार्गदर्शन करेंगे, ये मुझे यकीन है व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें तो। अब विद्यार्थियों को यहाँ पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको लगता है कि नहीं, माता पिता भी हमें गलत बता रहे हैं और हम जो है सही रास्ते पर हैं, जबकि वो गलत रास्ते पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हम अक्सर ये कहानी अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को सुनाया करते हैं कि एक बार एक बालक था जो अपने पापा से कहा कि चलिए पापा हम पतंग उड़ाएंगे। पापा ने बच्चे की बात मान ली कि चले ग्राउंड पर हम पतंग उड़ाते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए जब जाते हैं तो जैसे जैसे डोरी को कंट्रोलिंग करते हैं उनके पापा, बच्चे के पापा, वैसे वैसे पतंग ऊंचाइयों को छूती है और ऊंचाई पे पहुंच जाती है, आसमान की तरफ बढ़ती है। लेकिन बच्चे के मन में एक प्रश्न आया कि पापा यदि हम इस डोरी को पकड़े हैं और पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन यदि हम इस डोरी को छोड़ दें, इस धागे को छोड़ दें जिसमें पतंग बंधी है, तो ये पतंग आसमान में चली जाएगी और ऊंचाई पे चली जाएगी। पापा ने बच्चे को उसकी हकीकत बताने के लिए, जताने के लिए उस पतंग की डोर को छोड़ दिया और पतंग कुछ ही देर बाद
जमीन पर आ गिरी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब हम अपने पेरेंट्स की कंट्रोलिंग को स्वीकार नहीं करते तो वो कटी पतंग जिस तरह से जमीन पर आकर गिर पड़ती है, ऊंचाइयों को नहीं छूती। जबकि बच्चे का ये मानना था कि पतंग की डोर छूटने के बाद वो आसमान की ओर जाएगी, ऊंचाइयों पर जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन होता है, हमारा विद्यार्थी जीवन होता है। हमें जो सही मार्ग दिखाने वाले हैं, हम उनके कंट्रोलिंग को स्वीकार नहीं करेंगे तो उस कटी पतंग जैसा हाल हमारा भी हो सकता है। ये उसी तरह से होता है जैसे कि कोई भी गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, और उसमें ब्रेक होती हैं। जब तक ब्रेक्स होती हैं तब तक हम उस गाड़ी को स्पीड में चला सकते हैं और बड़ी स्पीड से चला सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि जहां पर हमें लगेगा कि कुछ खतरा है आगे, तो हम ब्रेक लगा देंगे और गाड़ी वहीं पर ठहर जाएगी और हम खतरे से बच जाएंगे। हमें ब्रेक पर भरोसा होता है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर वो ब्रेक फेल हो जाए तो किस तरह से आपको एक एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर आप गाड़ी स्पीड से नहीं चला सकते, और स्पीड से चलाने के बाद यदि रिस्क आएगा, खतरा आएगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे बिना ब्रेक के? तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है, हमारे ऊपर, हमारे फैमिली, हमारे परिवार का कंट्रोलिंग होना ये अच्छी बात है। हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर कंट्रोलिंग होना ये बहुत अच्छी बात है। उनके कंट्रोलिंग में, उनके नियंत्रण में हम निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक सफर तय कर सकते हैं और आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो। इस बोर्ड एग्जाम में जो रिदम आपने पढ़ाई का बनाया है, वो रिदम पूरे विद्यार्थी जीवन में आपका चलता रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और यही रिदम यदि आप मेंटेन रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो रिदम आपने स्टडी का बनाया है, पढ़ाई का बनाया है, इसे आपको कंटिन्यू रखना होगा। आज का ये वीडियो यदि पेरेंट्स हमारा बात कर रहे हैं, टीचर्स बात कर रहे हैं, या शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे सम्मानित साथीगण बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो उन परीक्षार्थियों तक जिन्होंने बोर्ड एग्जाम अभी अभी दिया है, उन तक ये वीडियो हमारा आज का जो मैथ्स प्लस मोटिवेशन ये चैनल है, ये श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज ठठिया कन्नौज का है और मैं हूँ प्रिंसिपल श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज ठठिया सर्वजित आर्या। अब दीजिए इजाज़त, पुनः मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।